हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा और मैं इस चैनल पे बात करती हूँ आपसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्ट, सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस पे। आज बात करने वाली हूँ मैं मैनिफेस्टेशन को लेकर कि कैसे मैनिफेस्ट करें चीज़ों को। सबसे पहले जान लेते कि मैनिफेस्टेशन आखिर होता क्या है। कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि मैनिफेस्टेशन आखिर होता क्या होता है। इसका शब्द हम पहचान लेते हैं, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो जब भी आप अपनी थॉट से, अपनी फीलिंग से, अपने शब्दों से किसी भी चीज़ को क्रिएट करते हैं तो वो होता है आपका मैनिफेस्टेशन। कई लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो कैसे, क्या गलती आप लोग करते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्लियर होना पड़ेगा कि आखिर हम क्या चाहते हैं, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपको जॉब मैनिफेस्ट करना है, आपको रिलेशन मैनिफेस्ट करना है, आपको पैसा मैनिफेस्ट करना है, आपको हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि आखिर मुझे ये चीज़ चाहिए, अभी मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मुझे अभी इसी को पाना है, इसी पे काम करना है। तो क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और नंबर 2 पे आता है, आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको लेकर आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, उसको लेकर पॉजिटिव बातें करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव बातें करते हो, नेगेटिव सोचते हो उस चीज़ के बारे में, तो आप उस चीज़ को कभी पा नहीं सकते हो। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी सोच रखते हैं, उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो चीज़ आपके पास कई गुना होकर लौट कर आती है, तेज़ी से आपके पास आती है। तो हमें उस चीज़ के बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी, अच्छी अच्छी चीज़ सोचनी है। और आप नंबर 3 पे जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस चीज़ को आपको होते हुए देखना है अपनी आंखों के सामने। जब वो चीज़ आपके पास आ जाएगी तो आपको कैसा लगेगा, जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो आप उसको कैसे सेलिब्रेट करोगे। वो चीज़ हो जाएगी, आपके हाथों में होगी, आप उस पल को जीने लग जाओगे, है ना। तो उस चीज़ को आपको देखना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है, उस चीज़ को अपने माइंड में देखना पड़ता है। तो नंबर 4 पे आता है कि हमें ग्रैटिट्यूड करना है, आभार व्यक्त करना है उस चीज़ को लेकर। जब भी आप किसी भी चीज़ को लेकर पहले से ही ग्रैटिट्यूड पे करने लग जाते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये चीज़ मिल गई है, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। इस तरह से जब आप पहले ही अप्रिशिएट करने लग जाए, पहले ही आप जब ग्रैटिट्यूड पे करने लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को बताते हो कि यूनिवर्स ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है, मुझे मिल चुकी है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी। तो वो चीज़ आपके पास तुरंत चली आती है। यूनिवर्स आपके पास वो तुरंत भेज देता है क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड शो कर दिया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पहले से ही पे कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद आपको बिलीव रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा उस चीज़ को लेकर कि मैंने मांगा है, यूनिवर्स ने मुझे दे दिया है, वो चीज़ मेरे पास आ गई है। मैंने मांगा यूनिवर्स से, यूनिवर्स मेरी हर एक विश को पूरा करता है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे लिए काम करती है, मेरी हर एक विश को पूरा करती है। मैं भगवान का सबसे प्यारा बच्चा हूँ, भगवान ने मुझे दे दिया है वो चीज़, मैं जो मांगती हूँ मुझे मिल जाता है। आपको विश्वास रखना पड़ेगा खुद पे और यूनिवर्स पे। ठीक है, और उसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ता है। कई लोग ये बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन नहीं लेना पड़ता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसका नाम ही है एक्शन, पीछे से उसका एक्शन लग जाता है। ठीक है, जब आप एक्शन लोगे तभी आप अट्रैक्ट करोगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बोलो कि मुझे वेट लॉस करना है, अपनी एकदम परफेक्ट बॉडी चाहिए मुझे, है ना, तो आप ये बोलो कि मैं कल से एक्सरसाइज करूँगी। ठीक है, और आप जब उसके बारे में एक्शन ही नहीं लेते हो, आपने कहा कल करूँगी, परसों करूँगी, 2-3 दिन के बाद करूँगी, क्या वो वेट लॉस होगा? नहीं होगा। जैसे कि अगर हमारे सामने खाना रखा है, बहुत स्वादिष्ट खाना रखा है, और हम सोच रहे हैं कि बिना खाए ही हमारा पेट भर जाए, हमारे मुंह में चले जाए, चलो आपको कोई खिला भी दे, ठीक है, चबाना तो आप ही को पड़ेगा। तो वो भी तो एक्शन है आपका, आपने खाने को चबाया, आपके पेट में गया, तब वो खाने से आपका पेट भरा, तो वो भी एक तरह का एक्शन है। ठीक है, तो आपको एक्शन लेना ही पड़ता है। आपको इन बीच मतलब गाइड किया जाएगा, यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको ये चीज़ करनी है। वो आप गाइडेंस आपको तब मिलती है जब आप मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन के थ्रू आपको गाइडेंस दी जाएगी कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। आप जब मेडिटेशन करोगे तो आपको बताया जाएगा कि ये एक अचानक से आपको थॉट्स आएगी कि आपको इस पे काम करना चाहिए, ये एक्शन लेना चाहिए, और जब आप उस पे काम करते हो तब आपको सक्सेस मिलती है, तब जाकर वो चीज़ आपके पास मैनिफेस्ट होती है। तो सारी चीज़ें जब आप फॉलो कर रहे हो, आपने बिलीव भी कर दिया, आपने ग्रैटिट्यूड भी शो कर दिया, आपने उस
चीज़ को लेकर पॉजिटिव सोच रखी है उस चीज़ को लेकर, है ना, आप उस चीज़ को देख भी रहे हो, है ना, तो कैसे वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है? बहुत ईजिली वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तब जाकर वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। सो ये चीज़ें हमें करनी होती है, और जब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ें मिसिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। जब प्रॉपरली ढंग से एक एक स्टेप अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर सारी चीज़ें करते हैं, तब जाकर वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी वहीं पर लगी है। आपका बिलीव भी, आपके एक्शन भी, आपका ग्रैटिट्यूड भी, आपकी क्लैरिटी भी, सारी चीज़ें वहाँ पर शो हो रही है। तो वहाँ पर एक एनर्जी लग रही है आपकी, और वो चीज़ आपके पास तुरंत मैनिफेस्ट होती है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।